वर्टिगो या चक्कर सेंसेशन इज इल्यूजरी सेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ सेल्फ और एनवायरनमेंट। तो मतलब कहने का ये है कि एक्चुअली जो चक्कर हमारे को आते हैं वो वास्तव में एक इल्यूजन है, एक ऐसा वहम है जिसमें कि हमारा लगता है कि हमारा सिर घूम रहा है, हमारा शरीर घूम रहा है या हमारा एनवायरनमेंट घूम रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो इसका ओरिजिन क्यों होता है? वर्टिगो का ओरिजिन होता है हमारे शरीर के अंदर वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, जो कि कान के पीछे छोटे से ऑर्गन्स होते हैं जो ब्रेन को हमारे शरीर की पोजीशन का बारे में जानकारी देते हैं और ब्रेन उसको एनालाइज करके शरीर के बैलेंस को बना के रखता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो जब भी वेस्टिबुलर सिस्टम का कहीं पे भी कनेक्शंस में गड़बड़ होगी तो हमारे को चक्कर की अनुभूति होगी। तो क्या कॉमन कॉजेज हैं वर्टिगो के, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें से जो कुछ कारण हैं वो सीरियस होते हैं, जो कि जानलेवा हो सकते हैं, उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले हम बात करते हैं कि सीरियस कारण वर्टिगो के क्या होते हैं। तो यदि किसी को चक्कर सेंसेशन के साथ कुछ समय के लिए बेहोशी आती है या हाथ पैरों में कमजोरी आती है या देखने में दिक्कत आती है या डबल दिखने लगता है या बोलने में तकलीफ आती है और कुछ समय के बाद, कुछ मिनट्स के बाद वो ठीक हो जाता है, ये वाला जो चक्कर है ये बहुत ही खतरनाक चक्कर है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रोबेसिलर इनसफिशिएंसी या पोस्टीरियर सर्कुलेशन ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। यदि किसी को चक्कर के साथ ये वाले सिम्टम्स होते हैं तो उसे तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसका एमआरआई होना चाहिए, उसका एमआरआई एंजियोग्राम, सीटी एंजियोग्राम होना चाहिए। और यदि वर्टिब्रोबेसिलर सर्कुलेशन के अंदर कहीं पे रुकावट है तो उसको तुरंत स्टेंटिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो एक खतरनाक वर्टिगो हुआ जिसमें हमने बोला वर्टिब्रोबेसिलर इनसफिशिएंसी। दूसरा खतरनाक वर्टिगो जो है वो है कार्डियोजेनिक वर्टिगो, कार्डियोजेनिक सिंकोप। यदि कोई कहता है कि मेरे को अचानक बैठा था, बैठे बैठे एकदम से चक्कर आया और गिर गया, बेहोश हो गया और वापस एकदम से ठीक भी हो गया, तो सडन ऑन एंड ऑफ, जैसे किसी ने बिजली का स्विच को ऑन किया और अचानक उसको ऑफ कर दिया, जो ये सिम्टम सडन ऑन एंड ऑफ वाला है, ये कार्डियोजेनिक वर्टिगो है, जो कि जानलेवा हो सकता है। यानी कि किसी की हार्ट रेट या तो अचानक से हार्ट उसका बंद हो गया है या अचानक उसके हार्ट में इतनी तेज एक्टिविटी हुई है कि वो प्रॉपर ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाया ब्रेन को और पेशेंट बेहोश हो गया। तो सडन ऑन एंड ऑफ इज द की कार्डियोजेनिक सिंकोप। उसको कभी लापरवाही से नहीं लेना है, तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। तीसरा जो चक्कर कॉमन सिनेरियो हम देखते हैं कि आप कहीं बहुत देर धूप में खड़े हैं, आप धूप के अंदर खड़े हैं, आपको पसीने आ रहे हैं, घबराहट होती है, आपको चक्कर आता है, बैठने के पहले आप बेहोश होकर गिर जाते हैं। एक कॉमन सिनेरियो होता है कि आप रात को पेशाब करने के लिए उठते हैं और पेशाब करते करते आपको चक्कर आने लगता है और वहीं पे आप बेहोश होकर गिर जाते हैं और साथ में थोड़ी देर के बाद वापस उठ जाते हैं। तो ये जो चक्कर है इसको बोलते हैं हम न्यूरोकार्डियोजेनिक सिंकोप। न्यूरोकार्डियोजेनिक सिंकोप मोस्टली जो डायबिटिक्स होते हैं या जो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, इसमें पर्टिकुलरली डायूरेटिक्स के ऊपर जो लोग हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वो खड़े होने पे उनका ब्लड प्रेशर कम होता है। और जब पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब के साथ एक रिफ्लेक्स होता है जिसमें कि वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। मिक्चुरेशन जैसे ही हम करने लगते हैं, ब्लडर जब खाली होता है तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। वेगस नर्व स्टिमुलेट होने के कारण से हार्ट की रेट कम हो जाती है, उससे ब्लड की पंपिंग कम हो जाती है और उसके कारण से कुछ समय के लिए ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने के कारण से मिक्चुरेशन सिंकोप भी हो सकता है। तो न्यूरोकार्डियोजेनिक सिंकोप एक ऐसी बीमारी है जिसको आप ट्रीट कर सकते हो यदि आपको मालूम है कि कौन सी कल्प्रिट ड्रग्स हैं। यदि कोई पेशेंट नेट्रिलिक्स ले रहा है, कोई डाइड ले रहा है, कोई और तरह के डायोरेटिक ले रहा है, तो उनको तुरंत बंद करना चाहिए। कभी कभी पेशाब जिन लोगों को बार बार आता है, एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर जिनको बार बार पेशाब आ रहा है, वो लोग यूरिमैक्स या सिलोडॉल जैसी दवाइयां लेते हैं। इन दवाइयों से भी खड़े होने पे ब्लड प्रेशर के फॉल होने की टेंडेंसी होती है। तो इस तरह के जो वर्टिगो हैं, जिस न्यूरोकार्डियोजेनिक सिंकोप है, उसमें कल्प्रिट ड्रग का मालूम करके उसको बंद करना इलाज होता है। इसके अलावा कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम मरीज को बताते हैं। जैसे रात को आप पेशाब के लिए उठना है तो आप पहले बैठ जाइए, 1-2 गिलास पानी पीजिए, 5 मिनट तक वेट करिए, उसके बाद पेशाब करने के लिए जाइए। हम कहते हैं कि आप दिन में 2-3 बार कॉफी लीजिए, कॉफी से पोस्चरल फॉल होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। आप नमक पूरा लीजिए, आप लिक्विड्स पूरे लीजिए। तो ये जब आप करने लगते हैं तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड से मोस्टली न्यूरोकार्डियोजेनिक सिंड्रोम को कंट्रोल किया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं कि जो ज्यादा कॉमन सिनेरियो होता है कि कॉमन डे टू डे रूटीन में जो हम चक्कर देखते हैं उसमें बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसमें पेशेंट कहता है कि मैं जब लेटता हूं तो मेरे को चक्कर आता है और थोड़ी देर में रुक जाता है, जैसे ही मैं करवट लेता हूं फिर एक बहुत तेज चक्कर आता है, फिर रुक जाता है, लेटे से बैठता हूं तो भी एक तेज चक्कर आएगा और फिर रुक जाएगा। तो चेंज ऑफ पोस्चर के साथ जो वर्टिगो होता है वो बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो है। बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, बेनाइन यानी कि जो सीरियस नहीं है, पैरोक्सिस्मल मतलब कि जो रह के होता है, इंटरमिटेंटली होता है, पोजिशनल यानी कि पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, वर्टिगो यानी चक्कर आना। तो ये क्यों होता है? मोस्टली हमारे जो इनर ईयर से कुछ पार्टिकल्स होते हैं, यूट्रिकल एंड उनसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकल के वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर चले जाते हैं। बट वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल होती है जिसके अंदर की लिक्विड होता है। इस लिक्विड के अंदर ये पार्टिकल आ जाते हैं, इनको ऑटोलिथ बोलते हैं, और ये पार्टिकल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे चुंबक जैसे शरीर को खींचते हैं और आपको एक बहुत ही तेज चक्कर आता है। और इसका इलाज एक बहुत ही सिंपल सा इलाज होता है जो हम अपने ओपीडी क्लिनिक के अंदर 1 मिनट के अंदर एप्ले मैन्युअर करके इन पार्टिकल्स को सेमी सर्कुलर कैनाल से बाहर निकाल देते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो एक बहुत ही बेनाइन सी बीमारी है जो कि सीरियस नहीं है और जिसका इलाज भी बहुत सिंपल है, इसमें यूजुअली दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे तरीके का जो वर्टिगो है जो कि वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस हम जिसको बोलते हैं, जिसमें कि पेशेंट लगातार कहता है कि चक्कर आ रहा है, लेटे में, बैठे में, चलते में, हर पोजीशन में चक्कर है। इसके अलावा उसको और कोई सिम्टम नहीं है, उसके कान में कोई आवाज नहीं आ रही है, उसके सुनाई देने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके हाथ पैरों में कोई कमजोरी नहीं है, उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं, खाली एक चक्कर है। और जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो हमारे को आंख के अंदर कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं निस्टेगमस। तो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि कुछ दवाइयों को हफ्ते 10 दिन देने से ठीक हो जाती है। बाकी जो वर्टिगो हम ओपीडी में देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो वर्टिगो होते हैं साइकोजेनिक वर्टिगो जो कि स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं और मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। तो आज के इस टॉक का मेन क्रक्स ये है कि आप जो सीरियस टाइप के वर्टिगो हैं उनको कभी मिस नहीं करें, पर्टिकुलरली वर्टिब्रोबेजुलर इनसफिशिएंसी जिसमें कि आप अपने हाथ पैरों की ताकत को खो सकते हैं, आप परमानेंट बेहोशी में जा सकते हैं, आपकी मौत भी हो सकती है। दूसरा कार्डियोजेनिक सिंकोप जिसमें आपकी जान का खतरा है। 2 तरह के वर्टिगो सीरियस वर्टिगो हैं जिनके सिम्टम्स को आपको समझना जरूरी है। थैंक यू।